महान वन में आयो, वृक्ष तले गए बैठ सुदामा, गिरधर को गुण गायो। आए बेबाई फटी विप्र की नंगे पैरों धायो, और द्वारों छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे आयो। चल दिए चावल दबाया, द्वारिका जाने लगे। चल दिए चावल दबा के। चलते चलते आज सुदामा महान वन में आयो, पाए बेबाई फटे विप्र के नंगे पैरों धायो। वृक्ष तले गए बैठ सुदामा, गिरधर को गुण गायो, और द्वारों छोड़ कन्हैया तेरे द्वारे चलिए चावल दबा के। द्वारिका जाने लगे। चलिए चावल दबा के। सुदामा जी द्वारका के लिए चले हैं भक्तों। द्वारका में पहुंचे, दरवाजे पर जाकर के पहरेदार खड़े। सुदामा जी मन में विचार करने लगे, इतना बड़ा नगर है और इतने बड़े नगर में जाने कितने घर हैं। अब मेरो भैया कन्हैया जाने कौन से घर में होएगो। पहरेदारों से कही, भैया पहरेदारों तो मेरी मदद कर दो। बोले क्या? मेरे मित्र कन्हैया से जाकर के कह दो कि तुम्हारा मित्र सुदामा दरवाजे पे खड़ा इंतजार कर रहा है। पहले तो द्वारपाल मन में विचार करने लगे कि ये ऐसा भी मित्र हो सकता है प्रभु का क्या। लेकिन भक्तों एक द्वारपाल ने जाकर के भगवान के समीप कहा कि प्रभु आपके कोई मित्र हैं बचपन के जिनका नाम सुदामा है, वो दरवाजे पर खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। तो सुनो सुदामा नाम तब भूल गए सब काम। सुदो सुदामा नाम तब भूल गए सब काम। सुख सैया को छोड़ के भागे लीला धाम। कन्हैया दरवाजे में आए गए हैं जहाँ मित्र सुदामा खड़ो। कन्हैया दरवाजे में आए गए जहाँ मित्र सुदामा खड़ो। कन्हैया दरवाजे में आए गए जहाँ मित्र सुदामा खड़े। जब सुदामा जी के समीप भगवान पहुंचे हैं, आहा वो भाव तुम्हें किन शब्दों में दर्शाऊं। बड़ा विलक्षण भाव था कि दोनों दौड़े दोनों झपटे, अब प्रेम सहित वो कौन मिला। दोनों तरफ से दोनों इस तरीका से झपटे दौड़े हैं, किसी ने ये नहीं जान पाया कि इनमें पहले कौन मिला है। वाह प्रभु, जिसे तुम अपना बना लेते हो
तुम्हारी लीला तुम ही जानो। खींचते तानते सुदामा जी को वहां तक ले गए जहां भगवान के अलावा कोई दूसरा बैठ नहीं सकता था। दूध के फैन जैसी सफेद सेज पर जाकर के सुदामा जी को बिठा दिया और भगवान नीचे पैरों के पास बैठ गए और अपना दुपट्टा लेकर के धूल साफ कर रहे हैं, कांटे निकाल रहे हैं। ऐसा ही नहीं, अब धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं। धूल झाड़ते जाते हैं, कांटे निकालते जाते हैं। अब गंगा जल के बदले में गंगा जल के बदले मेरे आंसू डालते जाते हैं। देखी है विप्र की दीन दशा, करुणा करी करुणा निधि रोए। पानी पला तो नाए छुओ ने नल के जल से पग धोए। पानी पला तो छुओ नहीं, नल के जल से पग धोए। पानी पला तो नाए छुओ ने नल के जल से पग धोए। भगवान कांटे निकालते जा रहे हैं और धूल साफ कर रहे हैं और इतना भगवान को हृदय उमंगित हो गया, भगवान की आंखें भर आई स्वामी जी। और भगवान आंसुओं से सुदामा के पैर धो रहे हैं और सुदामा जी कह रहे हैं, वाह प्रभु, बाहरे मित्र कन्हैया हैं, त्रेता में डाले नहीं दो आंसू तक राम। सुदामा कह रहे हैं मन में कि त्रेता में डाले नहीं दो आंसू तक राम। मैं जटायु था और आज यहां पर धो रहे आंसुओं से मेरे पांव। तो भगवान भी आत्मा से आत्मा का जवाब देने लगे। कैसे? त्रेता में तेरे जख्मों को जख्मों पे अगर सुदामा रोता में, त्रेता में तेरे जख्मों पे दामा रोता में। त्रेता में तेरे जख्मों पे अगर सुदामा रोता में, कभी न रोकर होता में। त्रेता में तेरे कदमों पे और सुदामा रोता में। त्रेता में तेरे कदमों में और सुदामा रोता। याद रखना भक्तों, वहां सुदामा के पास आंसुओं की लगी वो झड़ी रही। राधे
आंसुओं से धोए पैर श्याम ने गंगा जल लेकर के रुक्मिणी खड़ी रही। जय जय। भगवान कह रहे हैं, हे सुदामा जी, त्रेता में तुम जटायु थे और उस समय मैं तुम्हारे जख्मों पे रोता, तो आज तुम्हारे पैरों को आंसुओं से नहीं धोता। त्रेता में तेरे जख्मों पे अगर सुदामा रोता त्रेता में तेरे जख्मों पर और सुदामा रोता मैं, तो आज सुदामा रो रो करके पैर न तेरे धोता मैं। त्रेता में तेरे जख्मों पर यार सुदामा रोता ना। जगत तुम्हारे देख जटायु आंसू तो ढरकाता में। आंसू तो ढरकाता में, आंसू तो ढरकाता में। जख्मों पर में नमक डालता, बदला क्या कहलाता मैं। बदला क्या कहलाता मैं, बदला क्या कहलाता मैं। बदला क्या कहलाता मैं। दर्द जो होता तेरे जख्मों पर, तो क्या फिर चैन से सोता मैं। जख्म जो होता तेरे ऊपर, दर्द जो होता तेरे जख्म पर, क्या फिर चैन से सोता मैं। आज सुदामा रो रो करके पैर न तेरे धोता मैं। त्रेता में तेरे जख्मों पर यार सुदामा रोता मैं। त्रेता में तेरे जख्मों में। भगवान ने मन की बात का मन से जवाब दिया। और मेरे भगवत बंधुओं, सेवा करने के बाद में सुदामा जी से भगवान कहने लगे, भैया मेरी भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा कि नहीं। सुदामा जी ने राज ठाट देखे तो भेंट लग रही है बहुत बुरी, क्योंकि भगवान के तो उन राजमहलों का कहना ही क्या। सुदामा जी ने जैसे तैसे करके वो निकाल के चावल दिए। भगवान कहने लगे, भगवान कहने लगे हैं, हे मित्र इतनी देर में क्यों निकाली है भाभी की दी हुई भेंट। जवाब दिया, भैया तेरे राजकाजों को देख करके मुझे ये भेंट शर्मिंदगी लग रही थी। भगवान कहने लगे, भैया सुदामा मैं कभी सुंदरता पे नहीं रीझता हूं, मैं भाव पे रीझता हूं। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही एक सार है। भाव से मुझको भजे तो भव से बेढ़ा, भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेर भक्ति भाव की करती मुझे लाचार है।
भाव बिन सर्वस्व दे मोह मुझे चाहिए नहीं, और भाव से एक फूल दे तो मुझे स्वीकार है। भाव जिस जन में नहीं उसकी मुझे परवाह नहीं, क्योंकि भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पे भाव होना चाहिए। मुझे इस भेंट से कोई मतलब नहीं है, ये तो मेरी भाभी की भेंट है और इतनी सुंदर। अरे भैया, अब सुदामा जी भेंट का भोग कर रहे हैं। जो माता बहना चावल लेके आई हो वो प्रेम से चावल चढ़ा देना, कोई बर्तन रख दो यहाँ। और एक बात और है, माता बहनाओं के अंदर एक कमी है, ये चावल भगवान की भेंट हुआ करती है। आजकल हमारी माता बहनाएं क्या करती हैं, शास्त्रीन के मुंह में मारती हैं चावल। ये चावल कभी फेंकना नहीं चाहिए, क्योंकि तुम अगर समझदार होंगी तो समझ लेना कि चावल कब फेंके जाते हैं। एक लड़की चावल कब फेंकती है वो ही समय होता है उसके फेंकने का। इसलिए शास्त्रीन के मुंह में चावल कबू मत मारो, ये भगवान की भेंट फेंकी नहीं जाती है। ये ठाकुर जी पे 2 दाने चढ़ाने हो तो वहां चढ़ाओ,